लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत, हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। मंत्री जमा खान ने शराबबंदी को लेकर अपना बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। पटना में डॉक्टर की हत्या को लेकर विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होने से पहले राबड़ी देवी ने विरोध प्रदर्शन किया। राबड़ी देवी के साथ विपक्ष के सभी विधान पार्षद मौजूद रहे। बिहार में अपराध की घटना को लेकर विपक्ष इन दिनों सरकार पर लगातार हमलावर है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। घर घर पुलिस का मारा जा रहा है, डॉक्टर मारा जा रहा है, पब्लिक मारा जा रहा है, गोली घर में दूध का लाठी डंडा से पीटा जा रहा है। पूरे बिहार में लॉ एंड खराब है, पूरा अपराधी बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया इस सरकार में। सरकार अपराधियों का संरक्षण दे रही है। नीतीश कुमार के शहर को अरे एक ही नारा है, सुशासन की खुल गई पोल, चाहे पीटो जितना ढोल। चलिए। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। माले विधायकों ने पटना में प्राइवेट हॉस्पिटल की संचालिका की हत्या के मामले को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे पर भी नारेबाजी किया। और जितने हजारों बच्चे, हजारों लोग हमारे जहरीली शराब के कारण मौत हुई, इसके भी जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं। लाखों बच्चे स्मगलर बन गए। शराब जो होम डिलीवरी करते हैं वो कौन करते हैं? हमारे बच्चे जाके पहुंचाते हैं। लाखों बच्चों को स्मगलर बनाया नीतीश कुमार ने। पूरे पुलिस को, पूरे प्रशासन को उस स्मगलर से जो टाई अप करा करके अपराधियों को पुलिस तक पहुंच पाया, दोनों का तालमेल करवाया। आज बड़े पैमाने पर पूरे दरोगा से लेकर थानेदार से लेकर ऊपर के भी अधिकारी तक मिलजुल करके हर ब्लॉक में 10-20 गाड़ी आता है और तालमेल से आता है। एक मोटा कमाई स्मगलर लेता है, एक मोटा कमाई थानेदार लेता है। चालू कर देना चाहिए, चालू कर देना चाहिए। समीक्षा तो होनी चाहिए, क्यों इस तरह का बंदी है नहीं। चालू की बात ये बंदी नहीं है, शराबबंदी बिहार में नहीं है, हर जगह शराब मिल रहा है। आप भी इस बात को जानते हैं कि शराब पहले जाके दुकान से लाना पड़ता था, घर में बैठे बैठे शराब उपलब्ध है, एक फोन मारिए उपलब्ध है। तो वैसी बंदी से क्या फायदा? इसलिए पुनः समीक्षा होना चाहिए कि भाई इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे लाखों लोग स्मगलर बढ़ रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, पूरा पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है एक कानून के कारण। पुनः समीक्षा किया। बिहार में शराबबंदी को लेकर बहस एक बार फिर से गर्म हो गई है। इसको लेकर मंत्री जमा खान ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में कभी शराबबंदी नहीं हटेगी। शराबबंदी कानून से राज्य की महिला खुश है और लोगों के घरों में शांति है। दारू चालू नहीं होगा जब तक नीतीश कुमार जी हैं। दारू चालू इसलिए नहीं होगा, उससे नुकसान होगा प्रदेश का। प्रदेश के अंदर हमेशा खूबसूरती नेता चाहते हैं, नीतीश कुमार जी चाहते हैं, भाईचारा सौहार्द चाहते हैं,
निश्चित तौर पर दारू अच्छी चीजें नहीं है, इसलिए दारू चालू नहीं हो। ठीक है, नहीं ऐसी बात, अपना अलग अलग बात करने का सबका तौर तरीका होता है। जो मैं बता रहा हूँ, सरकार पूरे एनडीए और पूरा गठबंधन, पूरा महागठबंधन मिलके ये तय किया है, इसलिए शराब जो नुकसानदेह है, शराब खोलना अच्छी बात नहीं है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने शराबबंदी को लेकर सरकार पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में बिहार में शराब का कारोबार हो रहा है। बीजेपी और जदयू के नेता खुद शराब का सेवन करते हैं। उन्होंने पूर्ण नशा मुक्ति की मांग की है। बिहार में शराबबंदी है क्या? शराबबंदी है बिहार में, बिकता सब जगह लेकिन दिखता कहीं नहीं है। बिहार में आए दिन शराब का कारोबार सत्ता के संरक्षण में हो रहा है और जो बीजेपी और जदयू के नेता लोग हैं, मंत्री और विधायक, वो खुद शराब का सेवन करते हैं और उनके संरक्षण में शराब का कारोबार फल फूल रहा है बिहार में। शराबबंदी खुलनी चाहिए मुकेश रोशन जी। देखिए, पूर्ण नशा मुक्ति की मांग करते हैं हम लोग। शराबबंदी ही नहीं, पूर्ण नशा मुक्ति हो। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, 8 साल 10 साल के बच्चे जो है ड्राई नशा कर रहे हैं, और नशा का सामान कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं शराबबंदी के आड़ में दूसरे तरीके का नशा जो है वो फल फूल रहा है बिहार में। ये बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बिहार में। नीरज कुमार सवाल उठा रहे हैं, लालू यादव पारण गए थे, वहाँ बार वालाओं का डांस हुआ है। कोई बार वालाओं का डांस नहीं हुआ। ये जेडीयू के लोग, इन लोग का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। जैसे नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति खराब है, उसी तरीके से उनके पार्टी के प्रवक्ताओं का भी मानसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ा गया है। लालू को राजनीतिक लंपट बता रहे हैं। आप बताइए ना, आप लोग गए थे कल इफ्तार में? आप लोग गए थे इफ्तार में? इसलिए नहीं गए कि आप लोग जाते तो कुछ ना कुछ मोबाइल से कवरेज कर लेते। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का एक्टिविटी है, कल टोपी नहीं पहने, इफ्तार के मौका पर संगम शरणम गच्छामी हो गए, संघ के शरण में जाकर के दंडवत हो गए हैं और बीजेपी आरएसएस के गोद में नीतीश कुमार जी खेल रहे हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघ के शरण में जाकर के गिर चुके हैं। कहीं न कहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो पहले का जो छवि था, वो छवि समाप्त हो चुका है। नीतीश जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हर रोज डांस कर रहे हैं, जनता देख रही है कि सरकार असली सत्ता किसके हाथ में है। बिहार दिवस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन मुख्यमंत्री बस 2 मिनट के लिए आए और चले गए। बिहार में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। जनता और पब्लिक भी चाहती है कि अपना चेहरा दिखाइए और साफ तौर पे हम लोग के साथ हैं कि नहीं है। ये आज राजद का भी इफ्तार है, क्या लग रहा है वो लोग आपके इफ्तार में पहुंचेंगे? हमारे यहाँ तो भीड़ उमर पड़ेगी, उसमें बुलाने पर ही नहीं, लोग आ रहे हैं उमर पर। सर, जेडीयू आरोप लगा रही है कि लालू यादव के मंच पे बार वालाओं का डांस हुआ, तो सवाल उठा रहे हैं नीरज कुमार। ये अपने पार्टी और मुख्यमंत्री के यहाँ रोज डांस हो रहा है और मुख्यमंत्री रोज डांस कर रहे हैं, उसके बारे में तो वो चर्चा करें। मुख्यमंत्री को रोज डांस करवा रहा है लोग, 4-5 आदमी 6 आदमी मिलकर मुख्यमंत्री को किस तरह से डांस करा रहा है, जनता देख रही है। नहीं, ये जनता देख रही है कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री का डांस किया जा रहा है और कैसे कैसे कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ मिल रहे हैं, ये जनता जानती है। बिहार दिवस में प्रोग्राम था आप लोग, ये तो अरबों रुपया खर्चा किया गया और माननीय मुख्यमंत्री गए, चेहरा दिखाया, चलते बने। कुछ कहना चाहिए, कुछ संदेश देना चाहिए और उनके साथ बैठे हुए लोग उनको उठाने के फेरा में रहते हैं, हाथ पकड़ते हैं, कुछ बोलते हैं तो रोकवा देते हैं। तो ये सब कुछ लोग हैं जो सरकार चला रही, सरकार नाम का चीज़ नहीं है। बिहार के गाढ़ी कमाई को ये लूटने का काम कर रहे हैं, वो पुतला दिखाकर बिहार को लूट रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरीय नेता आरके सिंह ने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून से नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के कारण युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि थाना अध्यक्ष समेत पुलिस ही शराब बिचवा रही है। ये नशाबंदी, शराबबंदी को हटा दीजिए। क्या हुआ है शराबबंदी से? हमारा जो नौजवान है वो सब बर्बाद हुआ है। एक तो ड्रग खाने लगा है, अफीम नशा करने लगा है, और दूसरा हर नौजवान जा करके शराब घूम करके बेच रहे। जितना थाना प्रभारी, जितना भी पुलिस वाला है, सब शराब में लिप्त। तो वो हमने
सुना गया जो प्रधान सचिव है कि क्या है वो सस्पेंड हो जाएगा। अभी ये टेंडर के मैनेजमेंट की बात हुई तो लाइए कार्यपालक अभियंता को हम कह भी देते हैं कि भैया अगर मैनेज करेगा तो चल जाएगा जेल लगाओ। कुछ लोग जताए, कुछ लोग बोले भी कि क्यों हम लोग हारे इत्यादि इत्यादि। कुछ लोग बोले भी कि साहब तोड़ कर गए, कैसे हार गए। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने शराबबंदी कानून को लेकर सरकार के समर्थन में अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा शराबबंदी कानून को लागू करने के कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। इससे परिवारों में शांति और महिलाएं खुश हैं। इसके बावजूद गड़बड़ी होने पर प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की जाती है। शराबबंदी कानून को समाप्त करना कहीं से उचित नहीं है। महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप चलकर बिहार जैसे प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतनी हिम्मत दिखाई और शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया, जिसके कई सकारात्मक सामाजिक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। महिलाएं कितनी खुश हैं, परिवारों में शांति है, कहीं कलह कलेश नहीं है। इसके बावजूद जहां भी त्रुटियां गड़बड़ियां होती हैं, प्रशासन की तरफ से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। समय समय पर इसकी समीक्षा होती है, लोगों से सुझाव भी मांगे जाते हैं। लेकिन सुझाव के नाम पर यही कहा जाए कि शराबबंदी कानून को ही समाप्त कर दिया जाए, ये कहीं से उचित नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं, लेकिन बिहार में सख्ती से शराबबंदी कानून लागू था, है और आगे भी रहेगा। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर समाहरणालय परिसर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसको लेकर सहरसा डीएम वैभव चौधरी ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित बचाव के लिए स्लोगन्स के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य 2025 के अंत तक देश और जिले को टीबी से मुक्त करवाना है। इसके निःशुल्क जांच की सुविधा सभी सरकारी संस्थानों में उपलब्ध है। आइए सुनते उन्होंने और क्या कुछ बताएं। इसके अलावा जो हमारे 2 हम लोगों के रिक्शाज हैं, उसके अंदर में टीबी से संबंधित जो भी स्लोगन्स हैं, टीबी से कैसे बचाव कर सकते हैं, टीबी के प्रति जागरूकता, उससे संबंधित एक रथ को भी रवाना किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है, जो भारत सरकार और बिहार सरकार का भी लक्ष्य है कि हम लोग इस साल के अंत तक अपने देश को, अपने ज़िले को टीबी से मुक्त हम लोग कर सकें। टीबी लाइलाज बीमारी अब नहीं रह गई है। इसकी निःशुल्क जांच की सुविधा हमारे सभी सरकारी संस्थानों में है। साथ ही साथ जो हमारा सदर अस्पताल और एचडीएस सिमरी बख्तियारपुर है, वहाँ पर सीबी नेट जो उच्च कोटि की एक मशीन है, उसके द्वारा भी निःशुल्क जाँच की जाती है। इसके अलावा उसकी दवाइयाँ भी हमारे मरीजों को जिनका प्रूव हो जाता है कि टीबी है, उसको भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। तो मैं सभी लोगों से, आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपील करता हूँ कि वो लोग टीबी को छुपाएं नहीं। अगर उनको कोई ऐसा रोग है या कुछ खांसी है, उनको आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success.